ये जो बाइबल स्टडी में हम सीखने वाला चीज़ क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार के पुस्तक के बारे में यहाँ पर हम सीखने वाला है। एक्चुअली बाइबल में 7-7 बुक है। नया करार में, पुराना करार में अलग अलग बुक रहेगा। तो भी यीशु मसीह के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन के बारे में, उनके वचनों के बारे में, वो इस संसार में रहने के समय क्या क्या सेवकाई किया है, उसके मृत्यु के बारे में हम सीखने का बुक बोलेगा। तो सुसमाचार का बुक यीशु मसीह के बारे में केवल उनके पृथ्वी में रहने के समय कैसे उन्होंने जन्म हुआ है, कैसे बड़ा है और कैसे अपने सेवकाई को किया है और कैसे क्रूस में मरण हुआ, ये सारे बात इसमें लिख के रखा है। एक्चुअली यूहन्ना का सुसमाचार में हम एक वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना में 10वां अध्याय में 14-15 को हम पढ़ेंगे। तो अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ मैं अपने भेड़ को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। और मेरे भेड़ मुझे जानती है। तो प्रभु क्या बोलते हैं? मैं मेरे भेड़ को जानता हूँ, मेरे भेड़ मुझे जानती है। यीशु मसीह के बारे में हमको जानने के लिए प्रभु ने हमारा हाथ में दिया हुआ बुक है बाइबल। बाइबल से हम यीशु मसीह के बारे में जानकारी मिलते हैं। और यशायाह नबी के किताब में हम एक वचन को पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ यशायाह नबी के किताब में उसके उसके 34th बुक में, यशायाह नबी के किताब में 34वां अध्याय में 16वां वचन बताता है। यशायाह नबी के किताब में 34 में 16, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुआ नहीं रहा, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुआ नहीं रहा, कोई बिना जोड़ा न रहा, कोई बिना जोड़ा ना रहा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। और आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो इस प्रभु हमको देने वाला बात क्या है मालूम है? यहोवा का पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, इसमें बिना कोई जोड़ा ना रहेगा। यानी हम इस पुस्तक को 2 भाग में अलग करके देखते हैं, नया करार, पुराना करार। पुराना करार के बारे में हम क्या समझता है, वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नया करार है करके। एक्चुअली यही गलत है। यहोवा का पुस्तक बोलेगा तो उत्पत्ति से लेकर नहीं तो प्रकाशित वाक्य तक ये पूरा मिलाकर, ये 7-8 बुक मिलाकर ही यहोवा का पुस्तक, नहीं तो बाइबल। केवल नया करार को हम बाइबल नहीं बोल सकते, केवल पुराना करार को हम बाइबल नहीं बोल सकते। ये 7-8 बुक मिलकर ही बाइबल। इस बाइबल में, पुराना करार में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु के लोगों को प्रभु ने कैसे चलाया है, उनको व्यवस्था को दिया है, व्यवस्था को पालन करने से उनके जीवन में क्या आशीष मिला है, व्यवस्था को उल्लंघन करने से उनके जीवन में क्या श्राप मिला है। ये सारे बात पुराना करार में हम पढ़ते हैं। नया करार में हम देखेगा तो व्यवस्था में कुछ बातों को परमेश्वर ने इस संसार में आकर पूरा किया है। कुछ बात बोलेगा तो धर्म की बात है, मंदिर के रिलेटेड जो भी है, और पर्व के रिलेटेड, मंदिर के रिलेटेड, बलि, ये सारे चीज़ को हम देखते हैं परमेश्वर ने पूरा किया है। तो उस पूरा किया हुआ बातों को हम वापस करने का कोई ज़रूरत नहीं। वापस आज जाकर हम बलि देने का है क्या बोलेगा तो हम बलि देने का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। इस बातों को हम स्वीकार कर कर उस आशीषों को हम प्राप्त करना चाहिए। यीशु मसीह का बलिदान का आशीष क्या हमें मिलेगा कर कर हम देखना है। तो पुराना करार में अभी उदाहरण के लिए उन लोग मेल बलि चढ़ाया है, नहीं तो पाप बलि चढ़ाया है, नहीं तो दोष बलि चढ़ाया है। मेल बलि चढ़ाने से, अन्न बलि चढ़ाने से
होम बलि चढ़ाने से क्या आशीष है, हम देखेंगे तो बहुत सारे आशीषों के बारे में उधर लिख कर रखा है। यीशु मसीह इस बलिदान हुआ तो उस आशीष को हमारे जीवन में कैसे हम उस आशीष हमारे तक आता है, नहीं तो क्या आशीष मिलेगा, ये बात समझना चाहिए। तो हम बलि के बारे में सीखना चाहिए। और नया करार अलग है, पुराना करार अलग कर कर हम सोचना नहीं चाहिए। हम बाइबल में देखेंगे तो दूसरा तीमुथियुस में एक वचन को हम पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय में, दूसरा तीमुथियुस में तीसरा अध्याय में 16 और 17 को पढ़ेंगे तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तृप्त हो जाए, तत्पर हो जाए। ठीक है, तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र करके यहाँ पर देखेगा तो क्या है करके देखेगा तो पूरा बाइबल करके हम पढ़ लेता है। लेकिन सच बात क्या है, ये तीमुथियुस को पौलुस लिखने के समय कहाँ पर बैठकर लिखता है कर बोलेगा तो लगभग यीशु मसीह के बाद 60वां साल में रोम के बंदीगृह में बैठकर लिखता है। जब वो लिखने के समय ये बाइबल था क्या नहीं था बोलेगा तो बाइबल नहीं था, क्योंकि नया करार कब जोड़ा गया है, नहीं तो सब नया करार का सारे पुस्तक को कभी लिया गया है कर हम इतिहास से देखेगा तो यीशु मसीह के बाद 400 साल के बाद ही नया करार करके कुछ चीज़ों को लेके आए। तो उस समय पवित्र शास्त्र करके किस चीज़ों को पौलुस लोग, नहीं तो पौलुस का हाथ में पवित्र शास्त्र करके क्या था कर हम देखेंगे तो पुराना करार ही उसके हाथ में था। पुराना करार की बोलता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र करके, कारण पौलुस ये पुस्तक को लिखने के समय यीशु मसीह के बाद 60वां साल में रोम के बंदीगृह में बैठकर लिखता है। तो पुराना करार की वो पौलुस बताता है पवित्र शास्त्र है करके। तो हम अच्छी तरह से समझ लेने का है, इस पुराना करार को वो बताता है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, फिर नया करार पवित्र शास्त्र नहीं किया बोलेगा तो है क्या हुआ था कर हम बताएंगे। तो यीशु मसीह के बाद बहुत सारे लोग प्रभु के मार्ग में आया है, यहूदी लोग भी आया है, अन्य जाति का लोग भी आया। उन लोगों को प्रेरित लोग ने सिखाया, क्या सिखाया है, परमेश्वर के बारे में सिखाया है, बाइबल को सिखाया है। तो उन लोग पुराना करार से यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा, यीशु मसीह आने के बाद पवित्र आत्मा आया था उसके बारे में क्या बताया है, ये सारे बात को हम देखेंगे। तो पत्रुस अपने पहले वचन में बताना शुरुआत करता है। आप पढ़ेंगे तो प्रेरितों का काम में दूसरा अध्याय में 15-16 को पढ़ेगा तो प्रेरितों का काम में दूसरा अध्याय में 15 और 16 को पढ़ेंगे तो जैसा तुम समझ रहा हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर की दिन चढ़ा है। हाँ, परंतु यह वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है। भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है। तो वो वचन को लेकर 17वां अध्याय में पढ़ेंगे तो योवेल का भविष्यद्वक्ता ने क्या बोला है वही हुआ। तो उन लोग क्या इधर लिखा है, क्या बताता है बोलेगा तो पुराना करार में मसीहा के बारे में क्या क्या बताया है, उस बातों को ये लोग प्रचार करता था। इस प्रचारों को कुछ लोग लिख के रखता है, पौलुस का प्रचार नहीं तो पत्रुस का प्रचार करके उधर इधर जाकर करता था। तब एक बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बाइबल बोलेगा तो क्या है, कौन पौलुस का प्रचार करके कोई भी आकर इधर वचन देता है, पत्रुस ने ऐसे बोला कर कोई भी आकर वचन बताता है। लेकिन हम एक बराबर
कौन किधर का है, कब कौन क्या है बाइबल, इस बातों को हम एक करना चाहिए कर बराबर तरीक़ा से बाइबल को नियुक्त किया गया है। तो कलीसिया का प्राचीन लोग, बड़े लोग मिलकर लगभग यीशु मसीह के बाद 3063 में एक मीटिंग करके बात करता है, हमने एक नया करार करके एक पुस्तक को बाइबल में जोड़ना चाहिए कर प्लानिंग किया है। उसमें एक 5 बातों को उन लोग रखा है। 5 बात क्या है कर देखेंगे तो पहले है वो बाइबल प्रेरितों के द्वारा लिखा हुआ रहना चाहिए। दूसरा है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ, लिखने का स्थिति नहीं तो लिखने का तरीका पढ़ने के लायक रहना चाहिए, पढ़ने के लायक रहना चाहिए। तीसरा है यहाँ पर कोट किया हुआ जो भी वचन पुराना करार में हमने पुराना करार करके एक 39 बुक को रखा है, उसका अंदर का रहना चाहिए, ताकि 39 बुक से भी बहुत सारे बाहर बुक है उसको बाइबल के अंदर लिया नहीं गया, वो बुक से रेफरेंस नहीं रहना चाहिए। चौथा क्या है करके देखेगा तो पवित्र आत्मा का एक अगुवाई ये पुस्तकों का अंदर रहना चाहिए। 5वां क्या है कर उन लोग बताता करके बोलेगा तो पुराना करार में जो भी बुक लिखा हुआ लिखे लोग उन लोग प्रभु ने बोला है कर प्रभु को क्लेम कर प्रभु को रख कर ही आगे बुक लिखा है। यहाँ पर भी वैसा रहना चाहिए, प्रभु ने बोला है, परमेश्वर का आज्ञा ये है। तो इस 5 बातों को रख कर ही हम नया करार को लेंगे कर एक अनाउंसमेंट दिया गया है। उस समय बहुत लोग बहुत बुक तक को दिया था, उसमें पत्रुस के द्वारा लिखा गया है, एक सुसमाचार का बुक भी आया था करके बोलते हैं। कोरिन्थियों को पौलुस ने लिखा हुआ 3रा पत्रिका भी आया था, लेकिन बहुत सारे बातों को इन लोग ने निकाल दिया है। जो ये 5 कंडीशन में है उसके लिया गया है। अभी उदाहरण के लिए देखेगा तो मत्ती प्रभु का चेले में एक है, मार्कुस कौन करके देखेगा तो वो प्रभु का चेले नहीं, योवान मार्क करके प्रेरितों का काम में पौलुस के साथ वो सेवकाई में जा रहा है, बरनबा का रिश्तेदार लगता है भतीजा, वो सेवकाई को बीच में छोड़कर आ जाता है। वो आकर बाद में पत्रुस के साथ मिलकर सेवकाई किया है। पत्रुस ने जो जो बातों को बोला है उसको रखकर ये जो मार्कुस ने ये सुसमाचार पुस्तकों को लिया है, इसके लिए मार्कुस को लिया गया है। हम देखते हैं लूका कौन है करके देखेगा तो लूका एक यूनानी व्यक्ति, लूका एक डॉक्टर है। हम पढ़ेंगे तो लूका पत्रिका में पहले अध्याय में पहले वचन से हम पढ़ेंगे तो बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। बहुतों ने हमारे बीच में हुआ ये सारे बातों का इतिहास लिखने का चालू किया था। जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसीलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का स्मरण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके। ठीक है, तो यहाँ पर थियोफिलुस कर एक बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो प्रभु में आ गया है। तो थियोफिलुस प्रभु में आ गया कर मालूम पड़ा तो बहुत लोग बहुत सारे पुस्तकों को उनको देने के लिए जाता है। तब थियोफिलुस ने अपना दोस्त है उनके साथ पढ़ाई किया हुआ लूका को बुलाकर बताता है ये क्या है, सच बात क्या है मुझे बताओ। तो थियोफिलुस के लिए लूका ने अपना सुसमाचार को लिख के दिया। वो किससे लिया रहेगा बोलेगा तो लूका पत्रुस के साथ भी एकदम करीब था और पौलुस के साथ भी एकदम करीब था। तो इन दोनों से उन्होंने बहुत सारे बातों को लेकर इस सुसमाचार का पुस्तक को लिख के दिया। यूहन्ना को देखता है उनका चेला है, उनके करीब में था। तो बाकी सब देखेंगे तो कौन लिखा है करके बोलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है कौन, पौलुस 13 नहीं तो 14 पुस्तक को उन्होंने लिखा। 13 बुक कन्फर्म है। इब्रानियों का बुक के बारे में बताने के समय बहुत लोगों का कहना है वो
दूसरा कोई लिखा है, अपोलोस करके बोलने वाला एक व्यक्ति ने लिखा है कर कुछ कुछ लोग बोलता है। बहुत सारे प्रभु के लोगों का मानना ये है वो पौलुस ने लिखा है कर। ठीक है, और हम याकूब कौन लिखा है कर देखेगा तो याकूब यीशु मसीह का सगा भाई याकूब का उनका पत्रिका है। तो वो भी यीशु मसीह के बाद यरूशलेम में रहने वाला सारे प्रेरितों का बड़ा व्यक्ति कौन है करके देखता हूँ, याकूब भी है। उसके बाद पत्रुस का पत्रिका को 2 देखता हूँ और यूहन्ना का पत्रिका 3 को देखता हूँ। उसके बाद यहूदा कर एक पुस्तक को देखते हैं। ये यहूदा कौन है करके देखेगा तो ये भी यीशु मसीह का सगा भाई यहूदा, इसके लिए इनका भी लिया गया है। तो बाकी इसको सारे चीज़ों को रखकर यीशु मसीह के बाद 400वां साल में ये 27 बुक उसमें लिया गया है। यही है नया करार करके दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के बाद 60वां साल में लिखने वाला पौलुस बताता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र कर। वो बताने वाला पवित्र शास्त्र क्या है कर देखेगा तो पुराना करार को देखता है। तो हम देखेंगे तो पूरा बाइबल, तो आज के दिन में बाइबल बड़े हाथ क्या है करके बड़े हाथ तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल, इसमें एक भी चीज को हम छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसके ऊपर जोड़ना भी नहीं चाहिए। यही है बाइबल। तो हम बाइबल को नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं तो बाइबल में बताया हुआ बातों को परमेश्वर को हम समझना है तो उत्पत्ति से लेकर हम प्रकाशित वाक्य तक पूरी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे तो प्रभु कौन है, प्रभु क्या बताता है, प्रभु क्या करने वाला है, अभी क्या करता है, ये सारे बातों को समझना चाहिए। तो पूरे तरीका से हम समझना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाला है इस बाइबल स्टडी में सुसमाचार का पुस्तक के बारे में। पहले हम पढ़ने वाला है 4 सुसमाचार का पुस्तक है। मत्ती है, मार्क है, लूका है और यूहन्ना है। तो हम पहले मत्ती है तो हम सबका मन में आने वाला चीज़ क्या है ना, मत्ती का सुसमाचार बुक पहले लिखा गया होगा, लेकिन ये नहीं, पहले लिखा गया हुआ पुस्तक है मरकुस का सुसमाचार का बुक। वो यीशु मसीह के बाद लगभग 50वां साल में लिखा गया था। फिर क्यों मत्ती को पहले रखा है कर देखेगा तो मत्ती में हम पहले देखेंगे तो यीशु मसीह का वंश के बारे में बताया गया। अब्राहम इसहाक को पैदा किया, ये सारे लिस्ट आया है। यानी पुराना करार से एक कंटिन्यूटी, पुराना करार से लगातार ये बुक आना चाहिए कर देखना चाहिए। तो पहले मत्ती को पढ़ेंगे तो ये पुराना करार और नया करार अलग करके दिखाई नहीं देगा। पुराना करार में आया हुआ उसका कंटिन्यू, उसका जो आगे बढ़ने वाला चीज़ ही नया करार कर हम समझ जाएंगे। इसके वजह से मत्ती को पहले रखा गया। तो मत्ती कौन है, किस लिए लिखा गया है कर देखेगा तो मत्ती है एक यहूदा जूद यहूदा है। तो मत्ती का सुसमाचार यहूदी लोगों के लिए केवल लिखा गया। ये सुसमाचार में लिखने वाला मत्ती यीशु मसीह के एक राजा का रूप पर दिखाता है। क्यों करके देखेगा तो यहूदी लोगों का विचार क्या है, नहीं तो यहूदी लोगों का मानना क्या है कर हम देखेंगे तो एक मसीहा आएगा, वो मसीहा आकर हमारे लिए राज को देगा। प्रेरितों का काम में हम पढ़ते हैं उसके पहलेवा अध्याय में, प्रेरितों का काम में उसके पहलेवा अध्याय में हम पढ़ेंगे तो छठवां वचन को पढ़ेंगे तो अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। हाँ, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। किससे? यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? हाँ, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य को फिर देगा? तो इन लोग का क्या है, इन लोग का समझने का तरीका क्या है, हमारे लिए एक मसीहा आएगा, छुड़ाने वाला, अभिषेक आएगा। तो उस अभिषेक ने आकर हमको हमारे राज को वापस देगा। यानी इसका पहले ये लोग रोमियो लोगों का बंधन में रहते हैं, तो रोमियो का हाथों से हमें छुड़ाएगा कर
एक राजा का विचार में बैठा है, एक राजा आकर हमें छुड़ाएगा कर। तो इसलिए मत्ती लिखने के समय यीशु मसीह की एक राजा का रूप पर बताता है, एक राजा का रूप पर बताता है। तो मार्कुस किस लिए ये सुसमाचार को लिखा है कर बोलेगा, तो मार्क को कहाँ पर बैठकर लिखा था बोलेंगे तो हम इतिहास से जान लेता है। रोम में बैठकर ये सुसमाचार का पुस्तक को रोमी लोगों के लिए लिखा है। उस समय रोमी लोग पूरे संसार को राज करता है। उस समय उनके राज्य में बड़ा बड़ा अधिकारी लोग सब कौन है करके देखेगा तो रोमी लोग। तो उन रोमी लोगों का मानना क्या है, नहीं तो उन लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, तो उनके हिसाब से लिखा गया। यानी वो लोग सब पढ़े लिखे लोग, उन लोग सब अच्छे काम धंधा करने वाला लोग, तो उनको जाकर एकदम डिटेल बताएगा तो उनको बैठ कर सुनने के लिए समय नहीं। इसके लिए कट टू कट यानी शॉर्ट एंड स्वीट इसमें लिखा गया, शॉर्ट एंड स्वीट इसमें लिखा गया। रोमी लोगों का परमेश्वर का बारे में उनके मानना क्या है, नहीं तो उनके विचार क्या है कर हम देखेंगे तो परमेश्वर कुछ अवतार आएगा, अवतार लेकर आएगा, लेकर लोगों से काम लेगा, काम लेकर इस संसार को अच्छा करेगा। उन लोगों का मानना, नहीं तो उन लोगों का संस्कृति का बताने वाला बात यही है। तो इसलिए उन लोग क्या देखता है, उन लोग क्या देखता है बोले हाँ, तो एक काम लेने वाला आएगा कर। लेकिन मार्कुस यहाँ पर बताता क्या है, परमेश्वर लोगों से काम लेने वाला ने लोगों को काम करने वाला एक सेवक बनकर आएगा। तो इस बातों को बताता है मरकुस। लूक का क्या बताता है कर बोले हाँ, तो लूक का किस लिए लिखा है करके देखेगा तो यूनानी लोगों के लिए। यूनानी लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे तो उन लोगों का मानना क्या है ना, कुछ मनुष्यों को परमेश्वर ने खड़ा करता है, नहीं तो वो अवतार लेकर एक मनुष्य आकर इस संसार को सुधारेगा। नहीं तो संसार में अधर्म जब बढ़ेगा तब संसार में परमेश्वर एक अवतार लेकर आएगा, अवतार लेकर उस अधर्म को नष्ट करेगा। तो ये है किसका मानना है बोले हाँ, तो यूनानी लोगों का। तो लूका का बताने का तरीका क्या है ना, यीशु मसीह एक 100% मनुष्य बनकर इस संसार में आया है, वो मनुष्य का पुत्र। इस बातों को लूका दर्शाता है। ऐसे हम आएंगे किसको, यूहन्ना में आएंगे तो यूहन्ना के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये 4 सुसमाचार में यूहन्ना कुछ हटकर लास्ट में लिखा गया है। ये कब तक लिखा गया है कर हम जान लेता है बोलेगा तो यीशु मसीह के बाद 90वां साल में ये लिखा गया, नहीं तो 86 से 90 तक का बीच में ये लिखा गया है कर प्रभु का लोगों का मानना है। ये क्यों लिखा गया है कर हम देखेंगे तो पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय में 21वां वचन में हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय में 21वां वचन। यीशु ने फिर उनसे कहा, नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार 20 में 31 परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं, परंतु ये सुसमाचार का बुक, यूहन्ना का सुसमाचार का बुक इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मसीहा, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन अनंत काल का जीवन पाओ। ठीक है, तो ये किसी लिए लिखा गया है कर बोलेगा तो यहूदी लोगों के लिए। उस समय सेरिनदास कर हम इतिहास से सीखने वाला बात, सेरिनदास कर एक यहूदी आया है, वो बहुत अच्छा बात करने वाला है, बहुत अच्छी तरह से भाषण देने वाला है। उन्होंने यहूदी लोग बहुत लोग मसीह में आ गया है कर मालूम पड़ा तो वैसे लोगों को बीच में जाकर यीशु मसीह मसीहा नहीं, वो एक बरमाने वाला है। उनका कहना यही था, यीशु मसीह मसीहा नहीं, वो एक बरमाने वाला है कर बहुत सारे उल्टा सुल्टा बातों को बोलकर बहुत लोगों को बनवा दिए। तब कलीसिया का प्राचीन लोग ने जाकर यूहन्ना से बात किया है, आप
सचमुच यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, नहीं तो हम इंतजार करने वाला मसीहा है। इस बातों का आप बताइए, लोगों को सिखाइए कर कर उन्होंने ये यूहन्ना के पास जाकर, यीशु मसीह का चेले यूहन्ना के पास जाकर अपने विनती को रखा, तो यूहन्ना ने उनके विनती को सुनकर ये सुसमाचार का पुस्तकों को लिखा। तो उसने किसके लिए लिखा है करके देखा तो यहूदी लोगों के लिए। वो एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। इसलिए यूहन्ना का पहले अध्याय में पहले वचन में हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के पास था, वो वचन नहीं परमेश्वर है। तो वहां से आदि से वो शुरुआत कर कर वो दुनिया को कैसे बनाया है, दुनिया को कैसे बनाकर वो दुनिया में कैसे आया है, इस सारे बातों को डिटेलली देता है, एकदम अच्छी तरीके से लिख देता है यहूदी लोगों का बातों। और यीशु मसीह ने किया हुआ पहले अद्भुत काम को भी लिखा है, यीशु मसीह ने किया हुआ लास्ट अद्भुत कामों को भी यूहन्ना सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना ने हमारे को लिख दिया। ठीक है, ये 4 सुसमाचार अलग अलग लिखा, तो भी इसमें कुछ कुछ बातों को हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह ने एक ही अंधे को चंगात किया है कर कर कुछ सुसमाचार बुक में लिखा रहेगा। वही घटना दूसरा सुसमाचार का घटना में देखता है, 2 अंधा लोग है करके। एक सुसमाचार का पुस्तक में देखता है एक दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगाई किया। दूसरा जगह पर देखता है 2 कुछ अद्भुत काम मत्ती में रहेगा, मार्कुस में नहीं रहेगा, लूका में नहीं रहेगा, यूहन्ना में नहीं रहेगा। कुछ अद्भुत काम यूहन्ना में रहेगा, मत्ती मार्क लूक में नहीं रहेगा। यीशु मसीह का अद्भुत कामों में एक ही अद्भुत काम 4 सुसमाचार का पुस्तक में है। 5 रोटियां और 2 मछली को रखकर वो 5000 पुरुष को खिलाया हुआ बात, उसको छोड़कर बाकी सारे चीज सब में नहीं, कुछ कुछ बात है, कुछ कुछ बात नहीं है। तो हमको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्या सही क्या गलत, क्या पहले हुआ है क्या बाद में हुआ है, ये बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाता है। तो उस कंफ्यूजन के बीच में अपने लोग पढ़ने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये बाइबल स्टडी में हम क्या सीखने वाला है मालूम है, यीशु मसीह का पहले जन्म से लेकर पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ कर कर यीशु मसीह का मृत्यु तक का क्या हुआ है, ये सारे बातों की एक बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह का मृत्यु तक क्या हुआ है और इसके साथ साथ इतिहास में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ है। क्योंकि हम यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह ने पृथ्वी में आया, बहुत सारे बातों को बोलेंगे, तो भी सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, इतिहास में हुआ घटना है, ये सचमुच हुआ, नहीं तो किसी का कल्पना का कहानी है नहीं। इतिहास में ये हुआ है, सचमुच हुआ है, ये बात हमको पता रहना चाहिए। बाकी ये क्या है कैसे है पता नहीं, किसी का सपना में आया हुआ बात हमको पता नहीं तो कोई ने अपना कल्पना का तरीका से लिखा हुआ झूठा कहानी ये नहीं, इतिहास में सचमुच हुआ है। तो हम यीशु मसीह का सुसमाचार को, नहीं तो यीशु मसीह के बारे में पढ़ने के समय ये जो भी बात ऐतिहासिक बात है, इतिहास में कौन सा समय में हुआ है, उस समय कौन राज किया है, उसका राज में क्या क्या हुआ है, ये सारे बात को हमको सीखना चाहिए, नहीं तो हमको मालूम रहना चाहिए। ताकि बाइबल बताता है मैं आत्मा से भी आराधना करूँगा, बुद्धि से भी आराधना करूँगा। प्रभु ने हमको बुद्धि दिया है। किसी ने बोला हुआ बूढ़े लोग का कहानी को हम सुनकर आगे बढ़ने का नहीं, हम जो भी सीखते हैं, बाइबल जो भी बताते हैं, सारे इतिहास की बात, इसके लिए इस बाइबल में ऐतिहासिक बात बहुत सारे बताया जाएगा इस बाइबल स्टडी में। और एक बात को भी आप लोग मन में रख लेने का है, ये जो घटना, सारे घटना कहाँ पर हुआ है करके देखेंगे तो यहूदिया और उसके आसपास के इलाका में, समरिया, यरदन का आसपास का इलाका में ये चारों सुसमाचार का पुस्तक का घटना हुआ है। वहाँ पर हमारा कोई भारतीय लोग नहीं, हमारा कोई भारत देश का कोई नहीं, उधर जो भी है इसमें
कि इसमें भाग लिया हुआ लोग यहूदी लोग रहेगा, नहीं तो उस आसपास इलाका का जात का लोग रहेगा। कानानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, यूनानी लोगों के बारे में पढ़ते हैं, रोमी लोगों के बारे में पढ़ता है, और तिक्कोपोलिस करके कुछ 10 नहर का लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो इन लोगों का संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, अगर ये हम सीखेंगे नहीं तो बाइबल को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। वापस मैं बताता हूँ, यीशु मसीह खाना खाया रहेगा तो कौन सा खाना खाया रहेगा? यहूदी लोग जो खाना खा रहा वही खाया रहेगा। यीशु मसीह अपने जैसे गुजराती लोग जो रोटला खाता रोटला थोड़ी खाया रहेगा, नहीं। यीशु मसीह का खाने का तरीका क्या है समझना चाहिए। उन लोग का शादी का करने का तरीका क्या है हमको समझना चाहिए। उन लोगों का रहन सहन क्या है हमको समझना चाहिए। उन लोग का त्यौहार क्या है, उस त्यौहार को वो लोग कैसे मनाते हैं हमको समझना चाहिए। जब तक वो बातों का हम सही तरीका से समझेंगे नहीं, तब तक इस बाइबल में हुआ घटना को भी हम समझने के लिए गलती कर लेंगे। इसलिए उसका संस्कृति बहुत बड़ी बात है, संस्कृति को सीखना बहुत बड़ी बात है। कभी कभी कुछ बात हमको सीखने के लिए कठिन लगेगा, ऐसा कैसा है कर कर, फिर भी आप लोग सीख लीजिएगा, वो आपके लिए आशीष रहेगा। मैंने ये बाइबल स्टडी लिया है कर कर बोले हाँ, तो प्रभु का दया से कई सारे यहूदी लोगों का किताबों को पढ़ा हूँ। इन दिनों में अब मैं गाँव गया तो मुझे बहुत इच्छा था तलमूड करके बोलने वाला यहूदी लोगों का संस्कृति का बुक को लेने का है कर कर। इन दिनों में मैं गाँव गया तो मुझे एक दोस्त ने तलमूड करके एक बुक, वो बुक को लेकर खरीद कर दिया है। प्रभु को धन्यवाद। उसका साथ साथ हिडन ट्रूथ ऑफ हिब्रानिक स्क्रिप्ट्स करके हिब्रानी लोगों का न्यू टेस्टमेंट क्या है कर कर बुक को नया लेने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। उसके साथ साथ रॉबर्ट रूट करके बोलने वाला एक प्रभु का व्यक्ति है। वो 40 साल इजरायली देश में जाकर बैठकर यीशु मसीह का सारे बातों को रिसर्च कर एक बहुत बड़े टीमों को बनाकर सर आइजैक न्यूटन, नासा, इन लोग के साथ मिलकर एक बुक उन्होंने प्रिंट करके बाहर भेजा है, द क्रोनोलॉजिकल गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट करके। वो बहुत कीमती बुक है, लगभग 75 हज़ार का बुक है। मेरे एक दोस्त ने लेकर मुझे पढ़ो कर दिया है। तो वो रॉबर्ट रूट कर एक प्रभु का दास, तो बहुत अच्छी बात उस पुस्तकों में मैंने सीखा है। उसके साथ साथ हमारा सैम बख्तर जान हमको टीपीए क्लास लेने के लिए आता है, वो पास्टर के द्वारा बहुत सारे बातों को मैंने सीखा है। और सुरेश रामचंद्रन करके श्रीलंका में एक पास्टर है, उन्होंने भी अच्छा एक प्रभु का दास है, वो बहुत अच्छा प्रभु बाइबल स्कॉलर, उनके द्वारा भी मैंने कुछ बातों को पढ़ा है। और ये सारे बातों को रख कर मैंने प्रार्थना कर जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है उस बातों को रख कर मैंने अच्छी तरह से एक बाइबल स्टडी ये चारों पुस्तकों को बीच में लिया तैयार किया है। वो बुक को मैं आप लोग को सिखाने वाला है। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा। वो पुस्तकों को मैं ऐसे हिंदी में अनुवाद कर आप लोग सबको देने का इच्छा में है। आने वाला दिनों में वो बुक को भी मैं आपको देगा, ठीक है। ये बाइबल स्टडी में हम सीखने वाला बात क्या है मैंने बता दिया। आप लोग क्या करना चाहिए कर बोलेंगे तो हर गुरुवार को बराबर 9 बजे ये बाइबल स्टडी चालू होगा। 9 बजे से 9:40 तक मैंने बाइबल स्टडी आपको लेगा। आप लोग क्या क्या चीज़ों का साथ रहना चाहिए, एक बुक को रखिए, एक पेन को रखिए, बराबर नोट्स ले लीजिएगा। प्रभु का इच्छा होगा तो उसको रिकॉर्डिंग कर यूट्यूब में भी डालने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रभु का इच्छा होगा तो आने वाला दिनों में से वो भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझा नहीं तो आपके लिए 10-15 मिनट में समय दे दूंगा 9:40 के बाद। जिसको आप लोग लेफ्ट होना चाहिए आप लोग लेफ्ट हो सकता है, जिसको आप सवाल पूछने का है आप पूछ सकता है। तो अगर आप लोग कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं तुरंत दे सकूँगा करके बोल नहीं सकता हूँ। अगर तुरंत आपको उत्तर दे सकता तो तुरंत दे देगा।
अगर तुरंत मेरे से दे नहीं पाएगा बोलेगा तो दूसरा बाइबल स्टडी ख़त्म होने के बाद, वो 40 मिनट होने के बाद जो भी है आप लोग का सवाल का उत्तर उस समय मैं दूंगा, जरूर दूंगा। और एक बात भी आप मन में रख कर ये बाइबल स्टडी करना चाहिए। पवित्र आत्मा कौन है बोलेगा तो आनंद ज्ञान का परमेश्वर, आनंद ज्ञान का परमेश्वर। तो उसका बुद्धि कैसे है बोलेगा तो समुंदर जैसे है। हमारा बुद्धि उसका सामने कितना बड़ा है करके देखेगा तो छोटे से छोटा इतना ही है। तो इतने बुद्धि को रखकर उस बड़े आनंद ज्ञान का परमेश्वर का हम ध्यान करना बोलेगा तो असंभित काम है। पवित्र आत्मा का सहायता का साथ हम थोड़ा बहुत उसके बारे में हम समझ लेता है। ठीक है, मुझे जितना समझा है मैं आप लोग को उतना समझाऊंगा। तो इस बाइबल स्टडी करने के समय एक बातों को आप लोग मन में रख कर ही बाइबल स्टडी कर लीजिएगा। 100% हम परमेश्वर के बारे में जानना पड़ेगा तो इस संसार में किसी से भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। हाँ, हमको परमेश्वर जितना अगुवाई करता है उतना हम सीख लेंगे, हम सीख लेंगे। कोई बात क्या हो जाता है मालूम है ना, हमारा बुद्धि से भी आगे रह जाता है। व्यवस्था वरण में एक वचन है, वो पढ़ेंगे। व्यवस्था वरण में 29 में आइए। में 29 गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है, परंतु जो प्रकट किए गए हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में है, सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगे। ठीक है, बस। तो गुप्त बात बहुत सारे है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा कोई टेंशन मत ले लीजिएगा, वो प्रभु के पास रहने। जो प्रकट किया हुआ है वो हमारे लिए और हमारे वंश के लिए। तो जो मुझे प्रकट किया गया हो, नहीं तो जो बाइबल में प्रकट किया गया हो, जो मैंने समझाया हुआ बातों को मैं आप लोग के बीच में रख देता हूँ। मैं 100% एकदम क्लियर है, मुझे सबसे अच्छा आता है करके बोल नहीं सकता। मैं छोटे से भी बहुत छोटे एक प्रभु का दास। तो प्रभु का बड़े दया है, मुझे प्रभु ने जो भी सिखाया है वो मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। तो ईमानदारी से थोड़ा समय लेकर अच्छी तरह से आप लोग इस बाइबल स्टडी में बैठेंगे ना, बहुत सारे बातों को सीखेंगे। प्रभु आपका आशीष करेगा।